बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी, हम एक स्केलर क्वांटिटी हासिल करते हैं। ऐसे प्रोसेस को, ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए हम कहते हैं कि हमें उसके दो वेक्टर्स को ऐड करने से स्केलर मिलता है। डॉट प्रोडक्ट हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसको हम डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स है, एफ डॉट वेलोसिटी। फोर्स वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसका प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमें एक स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। इसको रिप्रेजेंट हम डॉट के साथ करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर प्रोडक्ट है। डॉट हम इसके मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहे हैं। जब हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें पावर मिलता है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं कि इस डॉट को ख़त्म करने के लिए हम ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो हम ए बी कॉस थीटा क्यों लिखते हैं? देखिए, हमारे पास ये एक वेक्टर है जिसको हमने वेक्टर ए के नाम से रिप्रेजेंट किया है। एक दूसरा वेक्टर है जिसको हमने बी के नाम से रिप्रेजेंट किया है। इसके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। अब हम इसको ए बी कॉस थीटा इसलिए लिखते हैं कि हम इस बी की तरफ नहीं जाते, हम इस बी का कंपाउंडेड लेते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियोस में जिस पे हमने डिस्कस किया है। ये इसका वेक्टर बी का बी एक्स कंपाउंडेंट है, ये वेक्टर ए का ए एक्स कंपाउंडेंट है। इसलिए हम इसका कंपाउंडेंट ले रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड यानी उसका लेंथ, बी का मैग्नीट्यूड यानी बी का लेंथ, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और कॉस थीटा। आगे जब हम स्केलर प्रोडक्ट को देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम भी हो सकता है, स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम भी हो सकता है, स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम किस तरह होता है। इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रोडक्ट, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ऐसे प्रोडक्ट हों जो कि 0 डिग्री एंगल बना रहे हों, देन स्केलर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। ये हम जानते हैं जब cos 0 डिग्री का है तो उसका आंसर 1 है। सिमिलरली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा 0 डिग्री। हम ये जानते हैं कि cos थीटा 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। इसलिए हम लिखते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम भी हो सकता है, स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम भी हो सकता है। इफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हों, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों, तो दियर स्केलर प्रोडक्ट विल बी 0। उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। किस तरह? आइए देखते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा 90 डिग्री। कॉस थीटा हमारे पास 90 डिग्री का है। हम ये जानते हैं कि कॉस थीटा जब हमारे पास 90 डिग्री का है, उसका मतलब है कि उसका आंसर 0 है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी 0। जब हम किसी भी वैल्यू को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसलिए
ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कि स्केलर प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव। स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। इफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज अपोजिट, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी अपोजिट हों, देयर प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, उनका प्रोडक्ट, उनका स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। आइए देखते हैं। ए डॉट बी, ये हमारे पास वेक्टर ए है जिसका डायरेक्शन इस तरफ है, ये हमारे पास वेक्टर बी है जो कि ए के अपोजिट है। यहाँ पे ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा 180 डिग्री, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी माइनस 1। हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं, यानी वो 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, कॉस थीटा -1 के बराबर होता है। सो हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। सो आगे हम चलते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर में क्या होता है। और अब हम देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। यूनिट वेक्टर के बारे में हम ये जानते हैं कि यूनिट वेक्टर में 3 एक्सिस होते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम आई कैप कह सकते हैं, वाई एक्सिस को हम जे कैप कह सकते हैं और जेड एक्सिस को हम के कैप कह सकते हैं। तो इस तरह जब हमारे पास आई डॉट आई आए, आई कॉस थीटा 0 डिग्री, जब हमारे पास कॉस थीटा 0 डिग्री का होता है तो हम ये जानते हैं कि वो 1 के बराबर होता है। आई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब है कि 1, सो 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जे केप डॉट जे केप इज इक्वल टू जे केप कॉस थीटा 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये भी आई जे केप भी 1 होता है, जे केप 1 होता है, कॉस थीटा 0 डिग्री 1 होता है इज इक्वल टू 1। सिमिलरली के केप डॉट के केप इज इक्वल टू के कॉस थीटा 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। जब हमारे पास यूनिट वेक्टर में दो सेम वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट 1 आएगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट्स, जब हमारे पास 2 डिफरेंट यूनिट हों उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 डिग्री आएगा। आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू आई जे कॉस थीटा 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। आई फॉर एग्जांपल 1 है, जे 1 है, कॉस थीटा 90 डिग्री 0 होता है। तो जब 1 और 1 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। सिमिलरली हमारे पास जे केप डॉट के केप है इज इक्वल टू जे के कॉस थीटा 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये जे और के 1 होता है, यूनिट वेक्टर है, 1 1 है, और कॉस थीटा 90 डिग्री हमारे पास 0 के बराबर होता है। जब हम 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। सिमिलरली अगर हम देखें के केप डॉट आई केप आल्सो के आई कॉस थीटा 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि एंगल जो है हमारे पास बनता है थीटा एंगल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, इनके बीच में अगर हम एंगल देखना चाहते हैं तो हम कॉस थीटा ए डॉट बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी करेंगे। तो ये हमारे पास कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा। थीटा कॉस इन्वर्स ए डॉट बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी।